देखो बेटे 1 से 4 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे चैप्टर 6.3 जो प्रश्नावली थी अपनी 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने सोल्व किए। बाकी उसके क्वेश्चन रह गए तो आपने किए कि नहीं किए सोल्व? बाकी के प्रश्न सोल्व किए क्या बेटा आपने? किसे नहीं करे? बोलो बेटे। अरे कल जो सवाल मैंने करवाए है उसके अलावा जो सवाल थे उसमें वो आपने किए कि नहीं किए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रही? हेलो 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 गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही क्या? यस सर। आ रही है ना? यस सर। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था भाई जो कल सवाल हमने करे थे वो सवाल जो रह गए थे वो आपने किए या नहीं किए? सर नहीं किए। नहीं किए? नहीं किए सर, नेट ही खत्म हो गया था सर। अरे तो नेट से क्या, वो तो बुक होगी ना आपके पास, सवाल तो बुक से करने थे, नेट से थोड़ी ना करने थे। सर बुक नहीं है। बुक नहीं है क्या आपके पास? सर बुक की नहीं है। तो मेरे को बोलते मैं इसमें वो फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता इसका पेज। अब बताओ, आज मैं सर डाल, आप ग्रुप पे क्लिक करके भेज दिया करो। आज मैं ग्रुप आप में भेजूंगा। ग्रुप पे क्लिक करके आपने, भेज दिया। अरे तो आपने बताया ही नहीं है तो भाई है नहीं, और मैं लिखता हूँ पूरे प्रश्न लिखते, आप उतार लिया करो। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं अभी फोटो लेके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथ के साथ हल किया करो बेटे। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है। आ रही है ना? हाँ स्लो कैसे आ रही है, क्या बात हुई आज? हेलो, अब आ रही है आवाज। अब सही आ रही अब है आ ना? रही है आवाज। सही। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो कि संख्याएं दे रखी है अपने को यहाँ पर। वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना। तो कौन कौन सी संख्या लिख रखी है देखो इसने, 252, 180, 1008, 2028, 1458, 76 है। वो ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई है ना, ये संख्याएं, इसको कौन सी संख्या से गुणा किया जाए। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जो संख्याएं दी गई है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि इसको जैसे अपन बात करें 252 की, 252 की, इसको कौन सी संख्या से, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए। पूर्ण संख्या का मतलब जानते हो क्या आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूर्ण संख्या, बटे में या पॉइंट में नहीं हुई। तो ऐसे कौन सी संख्या से इसको गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर पूर्ण वर्ग बनने के बाद उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात। तो अब कैसे ज्ञात करोगे भाई कौन सी संख्या से किया जाए गुणा? तो सबसे आसान तरीका उसका, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 252 का अभाज्य गुणन 2 से भाग जा रहा है 126, फिर 2 से डिवाइड करो 63, फिर 2 से भाग नहीं जा रहा 3 से 21, फिर 3 से
तो देखिए 252 को कैसे लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, जोड़े बनाओ। अब बताओ इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो जिसका युग्म नहीं बन रहा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा? 7 7 है ना, ये सिंगल रहेगी। इसका मतलब अब ये पूर्ण वर्ग कब हो, जब यहाँ पर 7 का भी अगर ऐसे 7 का भी अगर जोड़ा होता तो फिर ये पूर्ण वर्ग होती कि नहीं होती? हो जाती ना। हमें क्या करना है, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो संख्या जोड़े में नहीं है, जो संख्या युग्म के रूप में नहीं है, उसी संख्या से इसको गुणा कर दो। क्या करेंगे, उसी संख्या को इससे गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो लिख दिया आप। अब 252 इंटू 7 कितने से गुणा करना है, जो संख्या युग्म के रूप में नहीं है ना, उसी संख्या से इसको गुणा करो। तो 252 इंटू 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14, फिर 7 में 35, 1 36, 8 के 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764 आ गया। कितना आ गया, 1764। और 1764 का वर्गमूल वो अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो पहले इसका था ही 252 का, ये तो 252 का था ना। अब एक 7 और, एक 7 से गुणा किया ना अपने, तो एक 7 और लिख दो। अतः अभाज्य गुणनखंड हो रहा है कि इसका पूरा पूरा युग्म बन रहे कि नहीं बन रहे, बन रहे ना। तो आप कहेंगे अतः 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और इसका वर्गमूल क्या होगा बताओ, देखे यहां से 2 ले लिया, यहां से 3 और यहां से 7, 3 दूनी 6, 7 छिकी 42 आंसर आ गया। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका, 42। नई संख्या जो बनी ना पूर्ण वर्ग, उसका वर्गमूल कितना आ गया, 42, 42। तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। भाई पहले क्या करना अपने को, यस सर। पहले तो अभाज्य जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, कर लेंगे आप। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना अपने को, जो संख्या युग्म के रूप में, युग्म का मतलब जानते हैं ना, जोड़े के रूप में, ठीक है ना, जो संख्या युग्म के रूप में नहीं है, जोड़े के रूप में नहीं है, उस संख्या से इसको क्या करना अपने को, गुणा कर देना है। कर दिया गुणा आपने, ये नई संख्या आ गई 1764। नई संख्या का वर्गमूल वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो पहले वाला जो गुणन अभाज्य गुणनखंड है उसमें जिससे गुणा किया वो संख्या और जोड़ दो, तो ये 7 भी इसमें क्या हो गया, युग्म के रूप में आ गया। तो 7 युग्म के रूप में आ गया क्या। अब अतः इसका पूरा पूरा देखिए, जो भी अभाज्य गुणनखंड सब जोड़े में है क्या, अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक भाई 2 भी युग्म के रूप में है, 3 भी जोड़े के रूप में और 7 भी जोड़े के रूप में है कि नहीं है। तो ये क्या होगा 1700। हाँ तो सभी संख्याएं जोड़े के रूप में है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई है, पूर्ण वर्ग। और अब वर्गमूल भी वो करा साहब, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो वर्गमूल के लिए एक एक जोड़े से एक एक अंक लेते हैं अपन, यहाँ से 2 ले लिया अपन ने, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया, तो कितना आ गया 42, 42। कितना आ गया इसका वर्गमूल है 42 आ गया। अब देखिए और करते हैं इसका 2028 क्वेश्चन नंबर 4। तो 2028 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 1014, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 507, फिर 2 से भाग नहीं जा रहा, कितने जा रहा है 3 से जा रहा है क्या,
3 एकम 3, 2 बच गए, 20 हो गए, 36 18, फिर 9 27, फिर कितना 13, ये इसका आ गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए, अब भाज्य गुणनखंड देखो, इसका 2 भी जोड़े के रूप में है और 13 भी जोड़े के रूप में। कौन सी संख्या जोड़े के रूप में नहीं है इसमें, 3 3 जोड़े के रूप में नहीं है। तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी क्या, नो सर। नहीं कहलाएगी, क्योंकि सर ये पूर्ण वर्ग कब हो, जब वो जोड़े के रूप में हो। क्या 3 3 भी जोड़े के रूप में हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो पूर्ण जाएगी, संख्या। है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करें हम, 3 से। 3 से, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्मनीय, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2028 गुणा 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0, 3 दूनी 6, 6084 आ गया। नई संख्या कौन सी आ गई, 6084। अब 6084 भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 6084, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13, क्योंकि 2 इंटू 2 और 13 इंटू 13 और 3 ये तो इसका था ही, एक 3 से और गुणा कर दिया अपन ने, इसलिए सभी संख्याएं युग्म के रूप में हो गई क्या, यस सर। सभी संख्या। तो ये 6084 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसके अभाज्य है। गुणनखंड में सभी अंक युग्म के रूप में हैं, अतः 6084 पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल क्या होगा, यहां से कितना आ जाएगा, 2, यहां से 3 3 और यहां से 13, मल्टीप्लाई 13। 13 3 दूनी 6 और 13 को 6 से गुना करो, कितना हो गया, 78, 78 हो गया ना, 78 आंसर आ गया। तो वो तो ऐसे आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यस बोलो, सर। कर सकते हैं ना। यस सर। सर चलो उतारो Yes, इसको, sir. फटाफट से उतार लो इसको। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में कह रहा है कि निम्न के संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं लिख लेते हैं पहले, 252, फिर 29 25, थर्ड फिर है 396, फोर्थ है 26 45, फिफ्थ है 2800, सिक्स है
16 20। ये अब वो कर रहा है, देखिए उसमें तो हमने क्या किया था, गुणा किया था। इसमें वो कर रहा है कि इसमें कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या जिसका इसमें भाग दे, और भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त हो वो एक पूर्ण संख्या हो। यानी इसमें कौन सी संख्या का भाग दें कि एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड। पहले तो 252 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया इसका, 2 × 2 3 × 3 × 7। अब उसमें तो हमने क्या किया था, ध्यान दें, उसमें तो हमने क्या किया था कि जो संख्या युग्म के रूप में नहीं थी, जो संख्या युग्म के रूप में नहीं थी उससे गुणा किया था हमने तो उसमें तो। और इसमें हम क्या करेंगे, उसका भाग देंगे। साफ ही नहीं दिख रहा, हैं? साफ ही नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा? हेलो, सर सही नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा तो है सर, साफ नहीं दिख रहा लेकिन। पहले तो दिख रहा था यार, वही बात है, उसमें तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है बीच में कभी तुम्हारे। अब देखिए इसमें तो पहले तो हमने क्या किया था उसमें कि गुणा किया था, और अब बाद में क्या किया हमने, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो संख्या युग्म के रूप में नहीं है उसका भाग दे दो। जो संख्या युग्म के रूप में नहीं है उसका भाग दो। अब जोड़े के रूप में कौन सी संख्या नहीं है इसमें, बताओ? 7 7। 7 तो 7 का भाग दे दो। आप लिखेंगे कि 7 इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म के रूप में नहीं है, अतः 252 डिवाइड बाई 7। 7 का भाग दो, इसमें कितने बार गया, 7 या 21, कितने बच गए, 4 बच गए, 42, 7 की 42, कितना आ गया, भाग देने पर संख्या कितनी प्राप्त हुई अपने को, 36। अब 36। हाँ 36 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया, 2 × 2 3 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 या 36, ये आ गया। तो देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड है वो उसमें युग्म के रूप में है क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड युग्म रूप में है, अतः ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। और इसका वर्गमूल क्या होगा, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 3, 6 आंसर आ गया। वर्गमूल कितना हो गया इसका, 6। कितना हो गया, 6 हो गया वर्गमूल। अब इनमें से कौन सी संख्या ले, कौन सी संख्या ले बताओ, सर 4 कितने, 4 ये यस सर। 26 45। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो इसका, 45 5 का भाग जा रहा है, 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 4 बच गए, 9 पंजे 45। फिर कितने का भाग जाएगा, 7 का, 7 7 49, नहीं 7 का नहीं,
3 का जाएगा पहले, 3 एकम 3, 3 का भी नहीं जाएगा, पचम 25, 1 बच के 14, 5 दूनी 10, 4 बजे 45, 9 बजे 45। 529 का में किसका भाग जा रहा है बेटे बताओ देखिए। 3 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा नहीं रहा, 7 का भी इसमें नहीं जा रहा, सर 23 का जा रहा है। 11 का जा रहा है, 23 का। 11 का, सर 23 का जा रहा है। 3 का जा रहा है, 23 का जा रहा है सर। 23 23 का जा रहा है। अच्छा 23 का, 23 दूना 46, कितने बच गए 6, 23 या 69 सही है, ये आ गया इसका भाज्यगुणन। तो 26 45 का भाज्यगुणन क्या गया 5 इंटू 23 इंटू 23, तो 23 तो जोड़े के रूप में, अब जोड़े के रूप में कौन सी संख्या नहीं है 5, तो आप लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म के रूप में नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब भाग दो 5 का, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो जोड़े में नहीं है 5, तो 5 का भाग दे दो इसमें, भाग 5 कितने बार गया 25 25 29, ये आ गया 529 आ गया। और 529 का अगर अपन अभाज्य गुणन करेंगे 529 का तो क्या आ जाएगा 23 इंटू 23, क्या आ जाएगा 23 इंटू, तो आप क्या लिखेंगे कि 529 के अभाज्य गुणनखंड में 23 जो है युग्म रूप में है, अतः यह क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल क्या होगा, एक ही आएगा केवल, यहां से 23 तो 23 आ गया आंसर। ऐसे करना, यानी जिसमें गुणा के रूप में पूछे ना, गुणा के रूप में 5वें प्रश्न में, उसमें तो क्या करना उस संख्या को, जो संख्या युग्म रूप में नहीं है उससे गुणा करना है, जो युग्म रूप में नहीं है उसको गुणा करना है, और छठे प्रश्न में क्या करना है जो युग्म रूप में नहीं है उसमें उसका भाग देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे क्या कह रहा है देखिए कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। कितने रुपए दान दिए 2401 रुपए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान दिया। अब प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, यानी प्रत्येक बच्चे ने कितने पैसे दान दिए जितने कक्षा में, जैसे 20 विद्यार्थी कक्षा में थे तो प्रत्येक ने 20-20 रुपए दिए, 25 थे तो 25-25। अब उसकी संख्या क्या करनी है, तो इसका मतलब उस संख्या को उसी से गुणा करने पर 2401 आए कि नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस 2401 का भाज्य गुणन करके इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल। प्रधानमंत्री राहत कोष में 8th कक्षा के
विद्यार्थियों द्वारा दान दी गई राशि 2401 और प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर दान दिया या राशि दी। अतः 2401 का पहले तो भाज्य गुणनखंड करो। क्या होगा भाज्य गुणनखंड इसका? 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा। कितने का भाग जा रहा है? 7 का। कितने का भाग जा रहा है बेटे 2401 में? 7 का जा रहा है। शाबाश। 7 7 या 21, 3 बच गए, 30 हो गए, 7 चौक 28, 21, 7 या 21, 343। फिर 7 का भाग जा रहा है। 7 चौक 28, 63 बच गए, 7 नाम 63। फिर 7 से 7 और फिर 7। तो 2401 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 2 के ही गुण बन गए। तो कितना आ गया? 7 इंटू 7 कितना? 49। अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 49। विद्यार्थी की संख्या 49। क्वेश्चन नंबर 8। 49। हाँ, 8 में क्या कर रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने जितने पंक्तियां हैं। 20 पंक्तियां तो 20 ही पौधे लगाने हैं। तो इसमें भी क्या करना है? 2025 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल। इसमें भी क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। तो निकालेंगे ना वर्गमूल। इसमें भी क्या करना है आपको? 8वें प्रश्न में भी क्या करना है? वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूं मैं। 9वां और 10वां एक ही प्रकार से है। 9वें प्रश्न कहते वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो देखिए के लिए इसके लिए क्या करेंगे? 4, 9, 10 का एलसीएम निकालो। 2 का भाग जा रहा है 2, ये 9 आ गया 5, फिर 2 का भाग गया, फिर 3 का भाग, तो कितना गया? 2 दूना 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 5 कितना हो गया? 36 इंटू 5। इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 36 इंटू 5 कितना हो गया? 6 पंजे 30, 180 हो गया। और 180 का भाज्य गुणनखंड ये आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें ये भी युग्म रूप में, ये भी युग्म रूप में क्या नहीं है? 5। जोड़े के रूप में कौन सी संख्या नहीं है इसमें? 5। तो इसको पूर्ण वर्ग, ये संख्या पूर्ण वर्ग कब हो? जब 5 जोड़े के रूप में हो जाए। तो आप लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े के रूप में नहीं है। अच्छा, इसको क्या करें? 180 को 5 से गुणा कर दें क्या? 5 से गुणा कर दो तो 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 5 इंटू 5 4, 9।
900 आ गया। और 900 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ये आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो जोड़े के रूप में है ना, समय युग्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अतः वो संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक युग्म रूप में है, अतः 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए 900 पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग आ गई, इसका मतलब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अतः 900 4, 9 व 10 से विभाजित होने वाली छोटे से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 900 आंसर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई पूर्ण वर्ग जिसमें